तो ये चाह के भी ना उस जो भी ये सोच रहे हैं आपके साथ, जो इनके सपने हैं, उनको ये जी नहीं पा रहे हैं। अब ये इंसान थोड़ा-सा टाइम लेना चाहते हैं ताकि ये जो चल रहा है उनके लाइफ़ में, इसको वो सॉर्ट आउट कर सकें और उसके बाद आप तक जा सकें, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि ये इंसान के लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने प्रॉब्लम्स के साथ जब आपके पास आ रहे हैं, तो क्योंकि अपने लाइफ़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आपके पास आ रहे हैं, तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना है ना, तो वो आपके ऊपर निकाल दे रहे हैं। वो चाहते नहीं ऐसा करना, बट वो कर रहे हैं। अब आपको ऐसा है कि ये अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स एकदम डस्टबिन जैसे मेरे ऊपर लाके डाल देते हैं कि मैं डस्टबिन हूँ क्या? आपको ऐसा लगता होगा। सो जो स्टेबिलिटी आपके साथ ये इंसान चाह रहे हैं या चाह रहे थे पास्ट में, वो इनको नहीं मिल रही आपके साथ क्योंकि ये अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है इंसान। अब जब ये आपके पास आ भी रहे हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इनको, या वो स्टेबिलिटी ये बना नहीं पा रहे हैं आपके साथ क्योंकि अंदर इनके बहुत तूफ़ान है या फिर बहुत दर्द है, तकलीफ़ है। समझिए कि एक इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड बिहेव करता है ना, जो पर्सन आपके दिमाग में 24x चल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में भी आप वैसे ही चल रहे हो? जिस पर्सन को आप रात दिन दिन रात याद कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में भी वैसे ही आप हैं जैसे आपके दिमाग में वो हैं? हम आज ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विज 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं कि जिनको आप बहुत दिल से याद कर रहे हो, दिन रात याद कर रहे हो, क्या वो इंसान भी आपको वैसे ही दिन रात याद कर रहे हैं? क्या दिल से वो भी आपको याद कर रहे हैं? हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनसे आप दूर हैं, जिनके बारे में नहीं पता है आपको कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। बातचीत नहीं होती आप लोगों की, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, वैसे किसी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं बस उतना ही एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं उसे इग्नोर कर दें। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं रात दिन दिन रात, जो मेरे व्यूवर्स के मन में है, क्या वो पर्सन भी वैसे ही मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Nine of Cups, Ace of Pentacles, Judgment, Four of Wands, the Star, and Strength. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 3, 9, 20,
4, 18, 17, 8, 8 की एनर्जी है। इस 8 पोर्टल में या इसके आसपास हो सकता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, कुछ लोग डिवोर्स तक पहुँचे हैं अगर हस्बैंड वाइफ है तो, और अगर नहीं तो वैसी एनर्जी में आप लोग थे, लाइक हस्बैंड वाइफ जैसे ही आप लोग थे, और आपका सेपरेशन एकदम डिवोर्स की तरह आप लोगों को फील हो रहा है कि एकदम अपार्ट हो गए, एकदम अलग हो गए हैं, ऐसा फील हो रहा होगा कुछ लोगों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए तो ये लीगल कुछ चल रहा है मैटर्स, जहाँ पे आप लोग पहुँच गए हैं, एकदम से कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं और वहाँ उनके लिए कुछ चल रहा है, डिवोर्स वगैरह कुछ भी, या डिवोर्स नहीं तो वहाँ तक बात पहुँच जा रही है, लाइक लड़ाई झगड़े बहुत सारे, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी द डेविल की एनर्जी है, मतलब बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी इनके लाइफ में दिख रही है मुझे, एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक, इमोशनल स्ट्रोम दिख रहा है, जहाँ पे इंसान बहुत परेशान है, मतलब एक्सट्रीम परेशानी दिख रही है। कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, छोटे मोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़ा भी हो सकता है, बट कुछ है इनके लाइफ में जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। अब फीलिंग्स क्या है ना कि ये इंसान बहुत सारी खुशियां हैं इनका आपको लेकर, तो आपने बहुत सारे प्लानिंग्स किए होंगे, या फिर बहुत कुछ है आप दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, जो मतलब साथ में घूमना, साथ में रहना, कहीं घर लेना, या किसी मंदिर का दर्शन करना, या कुछ है जो कि बहुत सारे लिस्ट में बहुत हैं कुछ, ठीक है, जो आप लोग पूरा करना चाहते हैं एक साथ। तो बहुत सारी ख्वाहिशें दिख रही हैं इनकी आपके साथ जो कि पूरा करना चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत साइड हसल्स वाली एनर्जी, मतलब बहुत उलझे हैं इंसान अपने लाइफ में, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस है इनके लाइफ में, या फिर कुछ है जहाँ पे उलझ गए हैं इंसान पूरी तरह से। तो ये चाह के भी ना, उस जो भी ये सोच रहे हैं आपके साथ, जो इनके सपने हैं, उनको ये जी नहीं पा रहे हैं। अब ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं ताकि ये जो चल रहा है उनके लाइफ में, इसको वो सॉर्ट आउट कर सकें और उसके बाद आप तक जा सके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने प्रॉब्लम्स के साथ जब आपके पास आ रहे हैं, तो क्योंकि अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आपके पास आ रहे हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना है ना, तो आपके ऊपर निकाल दे रहे हैं। वो चाहते नहीं ऐसा करना, बट वो कर रहे हैं। अब आपको ऐसा है कि ये अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स एकदम डस्टबिन जैसे मेरे ऊपर ला के डाल देते हैं कि मैं डस्टबिन हूँ क्या। सो जो स्टेबिलिटी आपके साथ ये इंसान चाह रहे हैं या चाह रहे थे पास्ट में, वो इनको नहीं मिल रही आपके साथ, क्योंकि ये अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है इंसान। अब जब ये आपके पास आ भी रहे हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इनको, या वो स्टेबिलिटी ये बना नहीं पा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि अंदर इनके बहुत तूफान है, या फिर बहुत दर्द है, तकलीफ़ है। समझिए कि एक इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड बिहेव करता है ना, तो वो बिहेवियर नहीं होता है, उसके अंदर वुंड, तकलीफ़, दर्द होता है, तब जाके वो फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन घाव रहेगा किसी इंसान के बॉडी में, आप अगर उसको छू दोगे आप, तो वो गुस्सा करेगा ना वो, वैसे इमोशनल वुंड्स होते हैं कुछ, ठीक है। सो वैसे इमोशनल वुंड्स इनके दिख रहे हैं इनके लाइफ में, और ये आपके पास आते हैं, खुश होने के लिए आते हैं, आपके साथ रहने के लिए आते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए आते हैं, आते तो हैं, बट ये इनका जो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो दर्द है, वो आपके सामने फूट जाता है गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में, समझ रहे हो। सो कुछ भी छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, आप भी नहीं समझने की कोशिश करते हो इनको। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास अभी ये इंसान आएंगे, तो क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हैं या बहुत तकलीफ़ में हैं, तो आपके पास अगर आएंगे, तो या तो ये इंसान अपने दर्द तकलीफ़ बताने वाले हैं नहीं, बिल्कुल छुपाने वाले इंसान हैं, और क्योंकि इनका बिहेवियर अलग होगा आपके पास आके, तो आप फिर इनके ऊपर टूट पड़ोगे। तो ये इंसान इसलिए नहीं आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी ये इंसान अकेले रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर कुछ लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो निपट जाए, देखिए प्रॉपर्टी भी हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो इनको लग रहा है ये जो उलझन है ये निपट जाए, उसके बाद ये इंसान शांति से आपको समझाए, बात करें, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि अभी आप समझोगे नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी, अभी को आप जीना चाहते हो, अपने आप को आप चुनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बहुत थक गए, बहुत टायर्ड हो गया आप इस रिश्ते में। देखिए आपकी एनर्जी क्या है अभी, ये हम बाद में देखेंगे। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं इस इंसान के साथ। ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न है इनका, ये कभी आपके साथ अच्छे से रहते हैं, फिर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, ये थोड़ा सा दूरी क्रिएट कर लेते हैं, फिर जब लाइफ में सब कुछ सेटल होता है फिर आपके पास आते हैं, या तो जब बहुत परेशान होते हैं तब आपके पास आते हैं, मतलब कुछ पैटर्न है ये। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए होंगे, आप बहुत थक गए होंगे, और इसलिए अब अभी आप अपनी लाइफ
इंजॉय करना चाहते हैं या फिर आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। देखिए, इनको भी पता है कि आप एक सेकंड चांस दोगे ज़रूर, क्योंकि आप के लिए इंसान जो है इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। सो इनको पता है कि आप एक दूसरा चांस ज़रूर दोगे इस इंसान को। बट अभी आप दिखा ऐसे रहे हो कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको नहीं पड़ी इस इंसान की, ऐसा दिखा रहे हो आप, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप, ऐसा हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट आप पास्ट में आप स्टक हो गए हैं इस इंसान के साथ। अगर आप किसी और से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। कोशिश भी आप कर रहे हो इस रिश्ते से निकलने की, तो आप नहीं निकल पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आराम से जीना चाहते हैं, बेफिक्र होकर जीना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं जहाँ पे आप परेशान ना हो, जहाँ आप आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सको। ऐसे उलझन में, टेंशन में, किसी के इंतज़ार में आप नहीं अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। बट आप इतने स्टक हैं पास्ट में कि आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस इंसान को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस रिश्ते को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एकदम स्टक हो गए हो, क्योंकि आपके पास कुछ मेमोरीज, आप उसको भी देख रहे हो बार बार, और उसको देख देख के भी आप फिर से पास्ट में ही आ जा रहे हो। सो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं और आप लोग का डिवोर्स अगर फाइल हुआ है, तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इस इंसान के साथ पास्ट में स्टक हो गए हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में, ठीक है। अगर इनके साथ आप, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, बट अभी नहीं चाहते हैं। अभी अगर आप इनसे बात करोगे, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए जाओगे, तो आप लोग के आर्गूमेंट्स बहुत हो गए, जिसको कि इग्नोर करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है। अब ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है यहाँ पे इनको? इनको लग रहा है कि जो चीज़ें बिगड़ी है ना, वो ठीक नहीं होंगी, और सेकंड चांस इस रिश्ते को नहीं मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोग मैरिड हैं, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हो, तो इनको लग रहा है कि ये रिश्ता हील होना बड़ा मुश्किल है, इस रिश्ते में सेकंड चांस मिलना बड़ा मुश्किल है। एक सेक्स एडिक्शन वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, और ये ऑब्स्टिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने कुछ ऐसे करते हुए देख लिया है, या फिर कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी ऐसी जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रही है। या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ अपने नीड के लिए, जो कि आप, मतलब इनको लग रहा है कि अब आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। ये इंसान सिर्फ अपने मतलब से आते हैं, और आपको ऐसा लगने लगा होगा कि आपको ये यूज़ करते हैं और फिर अपने मतलब से चले जाते हैं। सो जो भी है इनकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनको हैंडल करने के लिए रेडी हैं, आप कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए रेडी हैं, आप इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते कि ये इंसान सिर्फ अपने नीड्स पे ना आए, आपको सिर्फ एक नीड बना के ना रखे, आप ये चाहते हो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जहाँ पे आप बेफिक्र होकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, मस्त होकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो बर्डन लेना, आप नहीं चाहते हो कि रिश्ते को ढोना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं आप लोग के स्प्रेड में, जहाँ पे मे बी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और आप अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे हो स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, और ये इंसान अगर मैरिड है आपसे, तो इनको लगता है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चीज़ें सही नहीं होती हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते हैं, या फिर हो सकता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम आप लोग को हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, क्योंकि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब क्या है ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है। पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। देखिए, खुशियाँ आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आप दोनों का है जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी डिवोर्स फाइल हो गया आप लोग का, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। और अगर सेपरेट हुए हो आप लोग, तो वो पेन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी से आप हमेशा के लिए अलग हो जा रहे हो। सो ऐसी एनर्जी है। और शैडी की एनर्जी है। कुछ चीज़ें, मतलब इस रिश्ते का जो स्पार्क था, कहीं ना कहीं वो फेड होता दिख रहा है, और वो डिसऑनेस्टी के कारण हुआ होगा। वो कुछ छुपाने वाली एनर्जी, मतलब या तो ये इंसान ऐसे हैं, या फिर इनको आपके ऊपर डाउट है। सो कुछ शेडी है यहाँ पे, कुछ शेडी है यहाँ पे, लाइक पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, और ये डिसऑनेस्टी हो सकती है, जिसके चलते आप भी ये चाहते हो कि ये इंसान अपनी ऑनेस्टी के साथ आए और स्टेबिलिटी दे आपको, या फिर ये इंसान ये चाहते हैं कि इनमें कुछ कुछ चीज़ बदलाव हो, कुछ सुधार हो, एक ऐसी एनर्जी। स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने, शांत है ये, क्योंकि आपके पास आएंगे तो आप इनको समझोगे नहीं, और ये अभी आपके पास आना चाहते नहीं है, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो लवर्स की एनर्जी है।
इंटेंसिटी बहुत होगी आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के बीच में। कुछ चॉइस लेने की एनर्जी हो सकती है। इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस है, इनको लग रहा है कि आप चॉइस मतलब अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी को इनके ऊपर। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देखिए ये इंसान सॉरी बोलना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी बोलना चाहते हैं इंसान। आपको लेके इंसान अपने अपने लाइफ की जो ट्रैप है ना उससे दूर होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको लेके ये भागना चाहते हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ ये इंसान रन करना चाहते हैं कहीं तो जहाँ ये प्रॉब्लम्स ना हो। बट इनकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं मुझे, जहाँ पे ये इंसान उलझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान, क्या बोलना चाहते हैं इंसान। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। इट हर्ट सो मच, कुछ तो हो रहा है आप दोनों के बीच में जो बहुत हर्ट कर रहा है इनको, और ये बहुत ज़्यादा पेन में, तकलीफ में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आप बहुत अलग हैं जो लोग इनके आसपास हैं उन सब से। आई कॉन्ट डू दिस राइट नाउ, जो आप चाह रहे हैं वो अभी इंसान नहीं कर सकते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई कॉन्ट लेट गो ऑफ यू, नहीं आपसे, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे इंसान, जो भी हो जो हुआ है आप दोनों के बीच में, बट ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आई फील लोनली की एनर्जी है, अकेलापन फील हो रहा है इनको, आपके नहीं रहने से एक वो आपकी कमी फील हो रही है। किसी और के साथ भी हैं तो भी इनको अकेलापन फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी। आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर, और ये इंसान, एक होता है ना शक्ति होती है, वो नहीं, शक्ति नहीं है अब इनके अंदर और ये झेल पाएँ, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप भी इनको बाकियों की तरह छोड़ दोगे, ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिव, आई मिस योर लाइट, आपकी लाइट, आपकी एनर्जी, आपका आपका वो प्यार, केयर, ये इंसान मिस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वन मोर टाइम प्लीज़। टेम्परेंस की एनर्जी, अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। आपके इमोशंस और आपकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। बहुत ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बहुत ओवर इमोशनल भी नहीं होना है। सो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और थोड़ा पेशेंस वाली एनर्जी भी है। सो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है स्पेशली आपको, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी अगेन, सो या तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के लिए, या फिर कोई चॉइस की एनर्जी इस टाइम हो सकती है, हार्मनी हो सकती है, कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, बट अभी मुझे नहीं दिख रहा है। ये यूनियन में टाइम लग सकता है, बट जैसे ये यूनियन होगा ना वो इंटेंसिटी आपको फील होगी इस कनेक्शन की, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, सो जैसे आप अभी एक्शन लोगे आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। सो अगर आप चाह रहे हो इस रिश्ते पे सेपरेशन खत्म हो के यूनियन हो, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। जस्टिस एक्शन को कहता है, जो एक्शन आपके होंगे उसका उसका आपको जस्टिस, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो जो भी एक्शन आपके हैं इस वक्त पे उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। कैसी एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है, सो थोड़ा सा सोलफुल होना, सोलफुली समझना, सोल सर्चिंग करना, मैं कौन हूँ, क्यों आया इस दुनिया में, क्यों इस पर्सन से मिला हूँ, क्यों मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई इस पर्सन के आने के बाद। सो ये सब क्वेश्चंस को खोजिए, ठीक है, और ख़ुद को पाइए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।